एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। और मैं थोड़े पहले से शुरू करता हूँ प्रेमचंद जी। और आज मैं ये चैप्टर पूरा समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हो कंप्लीट सकता है कर कि दें मेरे जी। को हो सकता है मेरे को ठीक है। प्रेमचंद जी 4-6 मिनट फालतू लग जाए, बट आई लाइक टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। घटनाक्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे कि बिल और बॉब की मुलाकात होती है। और कल सोमेश है मीटिंग में। हाँ सोमेश, तुमने कल एक व्हाट्सएप भेजा था, एक मैं उसको कहूंगा रोड मैप या प्रोसेस फ्लो चार्ट। बड़ा दिलचस्प था वो। और वो आप अगर डाल दें तो यस दिस इज इट। बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब फर्स्ट मीटिंग एंड व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। I'd like to call it a process chart, a process flow chart that led Dr. Bob and Bill to meet. Very interestingly, he has put it in this illustration over here. And हमने पढ़ा कि बिल एक्रोन पहुंचा, वहां पे प्रॉक्सी फाइट हुई कंपनी के लिए, मशीन टूल्स की कंपनी के लिए, जिसमें वो पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि निल्स फ्लोरमैन जो था वो विरोधी दल का वो आ गया। और अब बिल डब्ल्यू मेफ्लावर होटल में है, जिसको हम बोलते हैं थका हारा, अकेला, निसहाय, दिल में द्वेष भरे हुए हैं, आर्थिक हालत जो है वो पतली है। और वो मेफ्लावर होटल में वीकेंड का टाइम है और वो ढूंढ रहा है कोई उसको कोई संगत मिलकर साथ मिल जाए, और आकर्षित हो रहा है बार की तरफ, क्योंकि एक शराबी को के लिए बार जैसी कोई जगह नहीं है। बार में हमेशा कोई ना कोई साथी, कोई संग, कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई सहानुभूति है, हर चीज मिल जाती है उसको एक शराब खाने में, एक शराबी को बार में, पब में। तो वही वो आश्रय ढूंढता हुआ मेफ्लावर होटल में लॉबी के अंदर है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, उसको एक डर पैदा हुआ है, एक उसको एक हिचक है, क्योंकि वो वहां जाएगा तो उसका जो भ्रम है, जो डिल्यूजन है कि वो सिर्फ वहां से सॉफ्ट ड्रिंक पी और निकल आएगा, वो कितना गलत साबित हुआ है पीछे, वो चीज का एहसास आज उसको हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई शराबी नहीं जिसके साथ वो बात कर सके। उसको क्या बचा रहा था? एक तरफ टाउन हॉस्पिटल, एक तरफ कैवलरी चर्च और कैवलरी मिशन, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जहाँ पे वो जाके और पीड़ित शराबियों से बात करके अपने आप को वो सुरक्षित रखता है। लेकिन उसको यहाँ वो सुरक्षा नहीं मिल रही, और उसको तब ख्याल आया कि मैं किसी शराबी को ढूंढूं। सबसे ज्यादा उसको एक शराबी की जरूरत थी। उस शराबी को उसकी जरूरत थी कि नहीं, वो बात की बात थी उसके लिए। इस समय वो एक शराबी को ढूंढ रहा था जो उसके लिए एक जान बचाव वाली स्थिति थी। और वो डायरेक्टरी की तरफ गया। अब मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। द डायरेक्टरी वॉज अ लिस्टिंग ऑफ एक्रोन्स मेजर चर्चेस एंड देयर मिनिस्टर्स, यानी कि जो मेजर वहां पे जो गिरजाघर थे और उनके जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, उनके नाम, टेलीफोन नंबर वगैरह वहां पे डायरेक्टरी में थे। A typical directory of that kind might have from 30 to 50 names. 30 से 50 करीब नाम होते हैं किसी भी छोटे शहर के डायरेक्टरी में, जहां पे चर्चेस के विवरण दिया जाता है। Bill looked over the names and quite at random singled out that of a Reverend Walter F. Tunks. कई नाम थे उसमें, और बिल ने ऐसे ही एक नाम चुना, वॉल्टर एफ टंक्स। रेवरेंड एक पद होता है, एक उपाधि होती है। एक आदर सम्मान के लिए रेवरेंड बोला जाता है किसी भी धार्मिक धर्म से जुड़े व्यक्ति को रेवरेंड कहा जाता है। और नाम था उनका वॉल्टर एफ टंक्स। तो उन्होंने वॉल्टर एफ टंक्स का नाम चुना। अब ये नाम क्यों चुना, इसके बारे में कल राजेश ने भी थोड़ी सी सरसरी एक नजर डाली थी। He had no conscious reason for picking Tunk's name. इतने सारे नाम थे, ये टंक्स का नाम ही क्यों उठाया उसने उस डायरेक्टरी में से? It may have been because his favorite Vermont expression was taking a tunk. टंक ना एक स्लैंग सा वर्ड होता था वर्मोंट में, टेकिंग अ टंक मतलब गोइंग, टेकिंग अ वॉक। तो टंक जो था नाम उसको अपील करा। Or perhaps he picked out Tunks because the minister was an Episcopalian like Sam Shoemaker. वो भी एपिस्कोपियन चर्च का था जैसे कि सैम शूमेकर था। तो उसको लगा कि ये शायद मेरी बात समझ जाए, क्योंकि वो उसी वर्ग, धर्म के उसी वर्ग से संबंध रखता है। तो जैसे सैम शूमेकर रखता है, सैम शूमेकर के साथ उसकी अच्छी न केवल जान पहचान थी, अच्छी ट्यूनिंग थी। और सैम शूमेकर उसका आध्यात्मिक सलाहकार था।
तो उसने इसलिए उसका नाम चुना। लुइस थॉट दैट इट वाज बिकॉज बिल लाइक्ड फनी नेम्स, लेकिन लुइस का कहना था कि बिल ने टंक्स का नाम इसलिए उठाया उस डायरेक्टरी में से क्योंकि उसको ये मजाकिया और थोड़ा से हंसी वाले नाम जो थे टंक्स करके वो उसको पसंद थे बिल को, इसलिए उसने उठाया। वॉट एवर बिल्स रीजन, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण वो नहीं है कि उसने टंक्स का नाम क्यों उठाया। जो भी कारण था, he unwittingly picked the strongest Oxford group among all the Akron clergy। लेकिन एक्रोन में जितने पादरी प्रीस्ट थे उनमें सबसे सटीक तरीके से और सबसे अच्छी तरीके से जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ था वो था वॉल्टर टंक्स, और उसने उसी का नाम था अनविटिंगली। उसको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन यही हम कहते हैं ना, भगवान अपने रहस्यमय तरीकों से काम करता है। और ये सारा घटनाक्रम जो है इसमें भगवान के अगर हम रहस्यमय तरीके ढूंढे तो एक के बाद एक हमको आज नजर आते हैं। लेकिन जब बिल खुद इस प्रक्रिया में से गुजर रहा था, क्या उसको इस बात का एहसास था कि कहीं पीछे भगवान या एक दिव्य शक्ति काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हमारे साथ कोई घटना होती है हम उस टाइम पे ये बात का एहसास हमको नहीं होता, रियलाइज नहीं करते कि ईश्वर अपना पीछे से काम कर रहा है, लेकिन वो करता है। तो यहाँ पे इस घटनाक्रम में देखें आप कि अल्टीमेटली ये पहुंचा है टंक्स के पास, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर है। With this choice, Bill scored what he liked to call a 10 strike। अपने बॉलिंग आपने देखी होगी या किसी ने करी होगी, तो 10 स्ट्राइक्स होती है कि 10 पिन्स होती हैं या डंडे होते हैं, और बॉल फेंकी जाती है और कोशिश ये होती है कि एक ही बार बॉल फेंक के और 10 के 10 डंडे जो हैं, पिन्स जो हैं, वो गिरा दिए जाए, और उसको 10 स्ट्राइक बोलते हैं। तो बिल कहता है कि उसने एक ही बारी में 10 के 10 पिन गिरा दिए। वो कैसे कि he asked for help to get in touch with the drunk to talk to, and Tunks never hesitated or paused when he heard Bill's odd request. Never stopped to question the wisdom of giving a total stranger a name of 10 people who might help direct him to a drunk। कितनी अजीब सी ये एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा कर रहा है उससे कि भैया मेरे को यार शराबी से मिला दे। मतलब वो कुछ नहीं मांग रहा है टंग से ये मांग रहा है वो कि मेरे को एक शराबी से पहचान करा दे, मेरे को एक शराबी से इंट्रोड्यूस करा दे, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसी अजीब जो उसने रिक्वेस्ट करी, उसका जवाब उसने दिया टंक्स ने, और उनको 10 Bill or request never stopped to question wisdom of giving a total stranger name of 10 people। total stranger जानता भी नहीं था बिल को डुम, लेकिन एक पहचान थी कि दोनों ऑक्सफोर्ड ग्रुप के थे, और ये बहुत एक दोनों में एक उस तरीके से ना एक बॉन्ड बन जाता था, एक आइडेंटिफिकेशन, एक मित्रता एकदम पैदा हो जाती थी, जैसे कि हमारे ए के अंदर होती है। अगर कोई आदमी आए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी धार्मिक वर्ग का हो, अगर वो आके बोले कि आई एम एन ए मेंबर, तो हमारी उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे ही ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से टंक्स थोड़ा सा उसको सहायता करने की उसको उसका एक उसको एक दिलचस्पी हुई, और उसने 10 आदमियों का नाम दिया जो उसकी मदद करेंगे एक ड्रंक से मिलाने में। उसने 10 ड्रंक्स का नाम नहीं दिया, देखिए आप, यहाँ पे उसने 10 ऐसे व्यक्तियों का नाम दिया जो शायद शायद किसी ड्रंक को जानते हो, उस ड्रंक से मिला सकें बिल डब्ल्यू को। बिल कॉल्ड ऑल 10 विदाउट गेटिंग द नेम ऑफ अ सिंगल ड्रंक। 10 के 10 को बिल ने फोन किया, लेकिन एक भी वास्तव में शराबी का नाम उसको नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति था, नॉर्मन शेपर्ड, न्यू अ वुमन नेम्ड हेनरिटा साइबरलिंग। मैं एक औरत को जानता हूं जो एक व्यक्ति को जानती है जो ड्रंक है। देखो कितना घुमा फिरा के, कितना सर्किटस रूट है, और इसीलिए सर्किटस वर्ड का यूज है। घुमा फिरा के बहुत ही जद्दोजहद और परिश्रम के बाद नॉर्मन शेपर्ड बोला कि एक वो महिला को जानता है जिसका नाम हेनरिटा साइबरलिंग है, जो एक शराबी को जानती है जिसके साथ वो काम कर रही है। And even knew of the efforts she had been making to help a certain friend। उसका एक दोस्त है जिसके साथ वो काम कर रही है, वो है शराबी। I have to go to New York tonight, but you call Henrietta Seiberling, Shepard told Bill। शेपर्ड ने बिल से कहा कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, आप हेनरिटा साइबरलिंग से बात करते हैं। तो ये फोन जो किया उसने डायरेक्टरी में से उठा के पहले टंक्स को फोन किया। टंक्स ने उसको 10 नाम दिए। उन 10 नाम में से एक नाम था नॉर्मन शेपर्ड का। नॉर्मन शेपर्ड जो खुद जा रहा था न्यूयॉर्क, लेकिन उसने कहा हेनरिटा साइबरलिंग नामक एक महिला है, उससे आप संपर्क करें, वो किसी व्यक्ति के साथ काम कर रही है जो शराबी है।
वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में है। बिल बॉल्ट एट द आइडिया ऑफ कॉलिंग मिसेस साइबल, यहाँ जाके एक रुकावट, बॉल्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा हुई, थोड़ा सा संकोच हुआ उसको। हम जैसे अपने स्टेप्स के पेज में पढ़ते हैं ना, सम ऑफ दिस बी बॉल्ट, तो बॉल्ट का मतलब होता है कि एक रुकावट पैदा करना, यानी कि घटनाक्रम चल रही है, वहां पे बीच में एक रुकावट आना, एक संकोच वाली स्थिति आना कि आगे, यहां से आगे हम कैसे बढ़े। तो यहाँ पे आके बिल को भी एक रुकावट का एहसास हुआ। मिसेस साइबलिंग से बात करनी है, द नेम वाज नोन टू, वो इस नाम को जानता था, पहचानता था, एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ इट, यहाँ पे उसको डर एक पैदा हुआ। इट वाज द नेम ऑफ द गुडियर रबर पीपल, और ये बहुत ही वास्ट बिजनेस एम्पायर के लोगों का नाम था, गुडियर रबर बाबू का। बिल बिलीव दैट हेनरिटा वाज द वाइफ ऑफ फ्रैंक साइबलिंग। फ्रैंक साइबलिंग टायर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उद्योगपति था। गुडियर टायर्स जो है, जो आज तक है, उसका स्थापक था। वो डर रहा था कि यार फ्रैंक साइबलिंग की बीवी से मैं कैसे बात कर सकता हूँ इतने बड़े लोगों से। तो entrepreneur who had built the Goodyear company and after losing control of that firm later formed the tire company bearing his name, यानी कि साइबलिंग टायर से उसने बाद में कंपनी शुरू की। बहुत बड़ा उद्योगपति था वो। उसकी घरवाली से बात करना बिल के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी। वो इस बात से बहुत सहम गया था, डर रहा था। बहुत बड़े लोग थे। बिल हैड इवन मेट फ्रैंक साइबलिंग ड्यूरिंग द halcyon days on Wall Street। halcyon days का years मतलब, halcyon years मतलब जो अच्छे साल थे वॉल स्ट्रीट में, संपन्नता वाले साल थे, खुशनुमा साल थे, यानी कि जब वॉल स्ट्रीट अपने चरम सीमा पे थी 1929 के डिप्रेशन से पहले। तो बिल उस टाइम पे फ्रैंक साइबलिंग से मिल चुका था। I could hardly imagine calling up his wife and telling her that I was drunk from New York, looking for another drunk to work on। क्या मुंह से फोन करूंगा मैं फ्रैंक साइबलिंग की वाइफ को कि मैं एक बेवड़ा शराबी हूँ न्यूयॉर्क से और मैं यहाँ पे एक्रोन आके एक और शराबी ढूंढूंगा, ये बोलूंगा इतने बड़े लोगों के साथ? ना भैया, यहाँ पे बिल्कुल रुकावट पैदा हुई, हिचक हुई, संकोच आया, और यहाँ पे वो थम सा गया, ठहर आ गई उसके इस प्रक्रिया में। He continued to pace up and down the lobby. Something kept telling him to call Mrs. Seiberling. He went back to his room and pressed the call. लेकिन अंदरूनी आवाज आती रही उससे। देखो यहाँ भी भगवान काम कर रहा है। हेनरिटा बकलर साइबलिंग 1888 to 1979। तो इससे उससे अंदरूनी आवाज आती रही, और लेकिन उसने फोन नहीं किया। वापस अपने कमरे में जब गया थोड़ी देर बाद, तब उसने कॉल प्लेस किया, यानी कि बात करने की कोशिश करी। फोन मिला मिसेस साइबलिंग, और जब बात करी तो उसको आश्चर्य हुआ कि हेनरिटा साइबलिंग वाज नॉट फ्रैंक साइबलिंग्स वाइफ। फ्रैंक साइबलिंग की पत्नी, घरवाली नहीं थी। शी वाज हिज डॉटर इन लॉ, उसकी बहू थी ये। एंड शी डिड नॉट लिव इन द ग्रैंड 65 रूम साइबलिंग मैंशन on Portage Path. She lived with her 3 young children in the gatehouse. Her husband, from whom she was separated, lived in the mansion with his parents. अब ये बहुत बड़ी एक हवेली थी उनकी पोर्टिश पार्क पे, साइबलिंग मैंशन। वो इसमें नहीं रहती थी फ्रैंक हेनरिटा साइबलिंग, वो रहती थी अलग, क्योंकि वो अपने पति से सेपरेटेड थी। शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड। उसकी जो घरेलू जिंदगी थी उसमें कुछ उथल पुथल था, तो वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, अपने पति के साथ मैंशन में नहीं रहती थी, वो रहती थी गेट हाउस पे। अब गेट हाउस क्या होता है? एक छोटा सा घर होता है, वो एक बहुत बड़ी हवेली होती है। उसके जो एंट्रेंस होती है, उसका जो अंदर जाने की जगह होती है, वहां पे एक छोटी सी 2-3 कमरे की एक, जिसको हम आउट हाउस या गेट हाउस बोलते हैं, जो ज्यादातर बनाई जाती है सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बहुत बड़े जो पुराने टाइम पे कासल्स होते थे, मैंशन होते थे, उसमें पैलेसेस होते थे, उसमें उनमें बाहर गेट हाउसेस होते थे। तो एक छोटा सा मकान होता था, जो मेन हाउस होता था उससे अलहदा, उससे अलग। तो एक गेट हाउस में रहती थी अलग से अपने 3 बच्चों के साथ, और उसका जो पति था वो मैंशन में रहता था, मेन हवेली में रहता था। As Henrietta later told Bill, Bill introduced himself over the telephone thus: I am from Oxford Group and I am a rum hound from New York। 2 अपने परिचय दिए हेनरिटा साहब को, एक कि मैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर हूं, और दूसरा मैं रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क हूं, यानी कि न्यूयॉर्क से आया हूं मैं, और मैं एक बेवड़ा हूं, एक मैं शराबी हूं। ये उसका परिचय था हेनरिटा साइबलिंग पे। Her silent reaction, she said, was, हेनरिटा साइबलिंग का सोच ली जब उसको ये परिचय मिला बिल डब्ल्यू का, एक चीज, दिस इज रियली मैना फ्रॉम हेवन। मैना फ्रॉम हेवन हमने पहले भी सुना है कि जब बिल टाउन्स हॉस्पिटल से निकला और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़ा, उसको वहां पे जो संग मिला, जो साथ मिला, जो लोगों का उसको वहां पे एक
सहारा मिला, उसको उसने बोला था मैना फ्रॉम हेवन, यानी कि एक ईश्वर का वरदान, ब्लेसिंग, एक ईश्वर की कृपा बरसी उसके ऊपर। वैसे ही हेनरिटा साइबेरियन को यहाँ पे ख्याल आया कि ये जो आया है और कह रहा है कि मैं किसी शराबी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं खुद एक बेवड़ा हूँ, न्यूयॉर्क से आया हूँ, तो हेनरिटा साइबेरियन को भी लगा कि ये तो ईश्वर का वरदान चल रहा है, ईश्वर का दिया हुआ एक कृपा बरस रही है। लेकिन वो बोली क्या बिल डब्ल्यू से, ये तो उसने सोचा अपने मन में, बोली क्या वो, यू कम राइट आउट हियर, तुरंत आप यहाँ पे आ जाइए। It seems remarkable that a woman alone with 3 teenage children would be so quick to invite a strange man into a home. बिल्कुल अजीब लगता है। एक बंदा न्यूयॉर्क से आया है, वो फोन कर रहा है, ना कोई प्रीवियस जान पहचान, वो कह रहा है मैं एक बेवड़ा हूं, मैं आया हूं न्यूयॉर्क से और मैं किसी शराबी के साथ काम करना चाहता हूँ, जान पहचान बनाना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। तो और उसने क्या बोला उसको कि ये तो ईश्वर का दिवा बताने, और तू तुरंत आ जा, यू कम राइट आउट हियर। जहाँ कोई जान ना पहचान एक महिला एक बच्चों के साथ रहती है अपने, और वो किसी अजनबी को ऐसे अपने घर में बुला रही है, इट मे सीम रिमार्केबल, बिल्कुल रिमार्केबल इट सीम्स, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट अमंग ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर्स। लेकिन उसके बुलाने का कारण क्या था? ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से उसने बुलाया, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर्स का आपस में बहुत साठ गांठ थी, बहुत आपस में वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अत्यंत विश्वास रखते थे एक दूसरे, क्योंकि उनका अभियान एक था, आध्यात्मिकता और दुनिया को बेहतर जगह बनाना और अपने जीवन में सुधार लाना। तो ये जो आध्यात्मिकता इन सबको जोड़े रख रही थी, उससे इन दोनों के बीच में जितने भी ऑक्सफोर्ड मेंबर्स थे सबके बीच में काफी घनिष्ठता थी, और इसकी वजह से वो जो ट्रस्ट था, वो जो विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, उसकी बुनियाद पे उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया हेनरिटा साइबरलिंग ने, और तुरंत बिल को बोला कि आप यहाँ आ जाए। हेनरिटा साइबरलिंग रिलाइड ऑन गॉड्स गाइडेंस इन लाइफ। अब देखो, हेनरिटा साइबरलिंग ऑक्सफोर्ड ग्रुप में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रही थी, और ईश्वर का दिशा निर्देश पे वो बहुत उसके लिए बहुत मायने रखती थी, वो बहुत उसको आस्था थी कि ईश्वर उसको दिशा दिखाएगा। She was certain that the telephone call was the help she and other Oxford group members had been seeking for one of their members. वो इस बात को लेकर निश्चित थी कि ये जो फोन आया है ये ईश्वर का जवाब है, ईश्वर हस्तक्षेप कर रहा है, ये एक दिव्य शक्ति काम कर रही है कि जो हम मदद मांग रहे थे एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर की, यहाँ पे डॉक्टर बॉब की बात कर रही है वो, कि वो शराब से पीड़ित हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, ईश्वर उसको मदद प्रदान करें, तो उस ईश्वर की उस प्रार्थना का जवाब है ये जो मिलना चाह रहा है। Only a few weeks earlier, the man had finally admitted to the group that he was a secret drinker. डॉक्टर बॉब ने ग्रुप के सामने स्वीकार किया था कि वो छुप के शराब पीता था, एंड हेनरिटा बिलीव दैट a result of this honesty, उसने जो ईमानदारी दिखाई थी, मदद उसको help would come from him in some form, some way, जरूर उसको कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की मदद प्राप्त होगी। द विजिटर फ्रॉम न्यूयॉर्क माइट बी दैट वेरी हेल्प। और ये जो फोन आया था बिल का, वो पूरा उसको आश्वासन था हेनरिटा साइबरलिंग को कि यही वो मदद है जो ईश्वर उसको प्रदान करता है, जो वो ढूंढ रहा था। When Bill arrived, she made the telephone call to the man she had in mind. The man's name was Dr. Robert Smith, Dr. Bob. He was a physician and he was an alcoholic. का परिचय दिया है, डॉक्टर स्मिथ उसका नाम था, वो एक डॉक्टर था और वो एक शराबी था, दैट्स इट। एंड ही वाज इन डेस्परेट स्ट्रेट्स, और वो बहुत ही बुरी हालत में था। आफ्टर सम टेलीफोन कन्वर्सेशन विद एन, डॉक्टर बॉब्स वाइफ, it became obvious that help would have to be delayed. लेकिन जो मदद जो थी डॉक्टर बॉब को जो मिलने वाली थी बिल से, उसका एक उसमें थोड़ा सा विलंब था, उसको डिले करना पड़ा। क्यों डिले करना पड़ा? इट वाज द डे बिफोर मदर्स डे एंड द मैन हैड जस्ट कम होम बेयरिंग अ पॉटेड प्लांट फॉर हिज वाइफ। मदर्स डे के उपलक्ष्य, अगले दिन मदर्स डे था, और मदर्स डे के उपलक्ष्य में उसने एक गमला पौधा पॉटेड प्लांट खरीदा अपनी वाइफ के लिए, वो लेके आया था। देन पॉटेड हिमसेल्फ, he had promptly passed out। देखो पॉटेड वर्ड का कैसे इस्तेमाल किया यहाँ पे। पॉटेड के दो मतलब होते हैं, पॉटेड प्लांट होता है और दूसरा पॉटेड वर्ड है, पॉटेड मतलब पी के धुत, शराब के नशे में बिल्कुल टुन, वो बिल्कुल पी के धुत था, पॉटेड था। एंड ही प्रॉम्प्टली पास्ड आउट, और वो बिल्कुल पी के बेसुध हो गया, ब्लैकआउट हो गया था उसका, वो बेहोश हो गया था पी के, अत्याधिक शराब पी के। तो वो जो मीटिंग जो थी वो स्थगित करनी पड़ी, मीटिंग बिटवीन द टू मैन
was arranged for the next afternoon. अगले दिन दोपहर तक वो मीटिंग को स्थगित करने पड़ा मदर्स डे के दिन इन द गेट हाउस ऑफ द साइबरलिंग मैंशन, यानी कि साइबरलिंग की मैंशन के गेट हाउस पे जहां पे हेनरीटा अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो बनी इस मीटिंग की जगह, वेन्यू ऑफ द हिस्टोरिक मीटिंग बिटवीन डॉक्टर बॉब एंड बिल। इन रिट्रोस्पेक्ट, अगर पीछे मुड़ के देखें, इट ऑल सीम्स एज दो इट हैड बीन डिवाइनली ऑर्डेन्ड। ऐसे लगता है कि सब एक दिव्य शक्ति पीछे से काम कर रही है और ये भगवान की एक योजना का फल है। अगर पीछे मुड़कर भी इवन द लोकेल वो सिंबल जहां पे मिलन हो रहा था उनका, वो भी एक उसमें भी एक सिंबल था, यानी कि एक इशारा था। क्या था? द मैंशन वाज कॉल्ड स्टैन ह्यूएट हॉल, अ वेल्श नेम दैट मींस रॉक इज फाउंड हियर। नाम मैंशन का था वो था स्टैन ह्यूएट हॉल। इसका वेल्श यानी कि वेल्श जो भाषा है वेल्स की, उसमें उसका मतलब होता है रॉक इज फाउंड हियर, एक मूल्यवान पत्थर जो है वो यही प्राप्त होगा, यही मिलेगा। और एल्कोहलिक्स एनोनिमस का इजाद, वहां की शुरुआत, वहां का जो बीज बोया गया एलके का, वो वहीं उसी जगह पे बोया गया साइबरलिंग मैंशन के गेट हाउस की लाइब्रेरी में, जहाँ हेनरीटा साइबरलिंग ने दोनों को मिलवाया और वहां पे उन्होंने 5 घंटे बैठ के वार्तालाप करी। मुलाकात हुई उनकी पहली, और वो उस मुलाकात के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 7 में, जो हम शुरू करेंगे सोमवार को। थोड़ा सा ज्यादा समय लिया मैंने आज, जैसे मैंने बोला था प्रेमचंद, बट वी कंप्लीटेड चैप्टर 6 नाउ सक्सेसफुली एंड आई होप you guys enjoyed it. I thoroughly enjoyed this last part of it, how Dr. Bob and Bill W. met, and the meeting will also be very interesting to read. Thank you very much and bye. राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू अतुल जी और थैंक यू प्रेम जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। बहुत लगभग 2 पेज और बहुत ही कभी नहीं भूलने वाली घटना, और अलग अलग तरीके से लिखी गई है। अब हालांकि बहुत से लोगों का कुछ मानना है, को कुछ मानना, बिल डब्ल्यू ने अलग अलग कहानियां तो 2-3 कहानियां तो बिल डब्ल्यू ने उस तरीके से बताई हुई। लेकिन इस किताब का जिक्र करते हैं कि इस किताब में किस तरीके से, जैसे वो भटक रहा है वहां पर, उधर जाने का मन है, $10 है, पैसे है नहीं, और वो छोड़ के गए हैं काम के लिए। अब वो डायरेक्टरी में एकदम नाम निकाला, और नाम जो है बाल्टर टंग का, पूरा डिवाइन पावर का खेल, कोई भी किसी में भी, और एम ही कोई नाम उठा लिया, ऐसे कोई भी नाम उठा लिया, पादरी का नाम बाल्टर टंग का। अच्छा, बाद में ये बड़े अच्छे फ्रेंड बने अल्कोहलिक एनोनिमस के, तो ये बड़ा मजाक करते थे कि पहली बार जब बीडब्ल्यू ने बोला ना कि वो यार मेरे को एक शराबी चाहिए, तो भाई अचानक से कोई बोलेगा भाई साहब मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, मुझे एक शराबी की जरूरत है, तो बंदा सोचेगा भाई साहब पीने के लिए कहीं कंपनी ना ढूंढ रहा हो बंदा। इस तरीके की बातें बताता था वो। लेकिन वो सारा डिवाइन पावर खेल कर रही थी कि वो सारे के सारे वो 10 नाम देना, 10 नाम में से वो ज्यादातर नाम उस तरीके से, अब दूसरी किताब का नहीं मैं जिक्र करूंगा कि कैसे बिल ने उनको जो फोन करे हैं, उसका नहीं मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि इस किताब में जो बोला है उस पे आता हूँ। कि इस किताब में वो बता रहा कि वो नॉर्मन शेफर्ड के द्वारा हेनरीटा शिवरलिंग, और हेनरीटा शिवरलिंग का के पास कॉल नहीं करने का, और बिल डब्ल्यू का पूरा अगर सीक्वेंस देखें, बिल डब्ल्यू वहां से मुड़ा, जैसे हेनरीटा शिवरलिंग का वो लास्ट नाम देखा, यार ये हेनरीटा शिवरलिंग को कॉल करना है, तो वापस हुआ, सीढ़ियां उतरने लगा और तुरंत आया, यार पीने से तो अच्छा है, कर ले तू भाई। अब चक्कर क्या है, बिल डब्ल्यू जानता है, बीडब्ल्यू को उसका पता है कि भाई जब फ्रैंक शिवरलिंग जो वो उसकी पत्नी पहचान लेगी, अब बिल शराबी हो गया, इस प्रकार की जैसे बेइज्जती का एहसास होता है या बाकी चीजें हो रही थी। लेकिन देखो भगवान ने नाम भी उस लेडीज का उठाया, इसको भी फाउंडर बोला है बीडब्ल्यू ने, इसको भी फाउंडर की उपाधि दी है, बाल्टर टंग को भी, शिवरलिंग को भी, अनिटा शिवरलिंग को भी, कि जिस तरीके से उस लेडीज ने रिसीव करी कॉल, और जिस तरीके से उसने यहाँ आने का इनवाइट करा, और साथ में उसने बोला कि मैं शराबी तो हूं नहीं, लेकिन भैया मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है। वो जैसे अतुल जी ने बोला, वो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, रह भी रही थी तीनों बच्चों को लेके, लेकिन उस प्रकार के वो जो इमोशनल बिंजेस के लिए वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाती थी अपने निकलने के लिए,
और बड़े ये लोग जो ऑक्सफोर्ड के ऊपर थे ना, इनमें जो भाव था दूसरों के लिए, सेवा वाला जो भाव था ना, बड़ा उत्तम था। और यूनिटी वाला भाव भी बड़ा उत्तम था, मतलब वो ग्रिप्ड भी बहुत अच्छी थी। जो एल्कोहलिक एनोनिमस ने हम लोगों ने अपनाई है ना, दोनों चीजें, कि मैसेज पास करना या बाकी चीजें करना, ये सारे का सारा हम लोगों को वहीं से मिला है। अब वापस आया, कॉल करी। कॉल पे शिवरलिंग ने, हेनरीटा शिवरलिंग ने फोन उठाया। और फोन उठाते ही उसको लगा जैसे ना कोई मसीहा आ गया भाई साहब। अब इसने क्यों लगा इसको मसीहा आ गया? क्योंकि डॉक्टर बॉब पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था यहाँ। और कब से काम हो रहा था जी? अगर मैं एग्जैक्ट डेटें देखूं तो 31 और 32 से भाई साहब डॉक्टर बॉब पे काम हो रहा था, 1931 से 32 से डॉक्टर बॉब के लिए। क्योंकि जो मे फ्लावर होटल में रसेल बेड, वो जो जिस लड़के ने शराब छोड़ी थी, हैरी फोर्ड का बेटा था, उस बच्चे के लिए पूरे ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ मे फ्लावर होटल में। और बड़ी कन्वेंशन थी, को 8-10 दिन तक चली थी वो। पूरे ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने न्यूयॉर्क के भी और एक्राउन के मिलके वहां सेलिब्रेशन टाइप और मैसेज पास करने का उस प्रकार से कर रहे थे। उसमें भी इनविटेशन दिया था डॉक्टर बॉब को। पहले से भगवान जो है वो पूर्व जैसे नियोजित होता है ना, अलग अलग लोगों को मिला रहा था, बाकी चीजें, पूरा ग्राउंड बना पड़ा था। सिर्फ ये जो बैटिंग हुई है ना आपस में बिल और बॉब के बीच में, यही जो है, यही यही कसर थी। और यार अब एक दिक्कत, अब बुला तो लेगी वो, लेकिन जैसे ही एन को फोन मिलाया उसने, एन, एक बंदा आया और सीधा, पहले नहीं बोलते थे भाई साहब कि शायद आपकी शराब छूट सकती है, ये वर्ड नहीं आया है, बहुत बाद में आया है ये वर्ड। एक तो ये इंट्रोडक्शन रम हाउंड के रूप में, मेरा नाम राजेश है, मैं एक रम हाउंड हूँ, ये इंट्रोडक्शन होती थी वहां पर। ये जो अल्कोहलिक थे एक्सपोर्ट ग्रुप के, वो अपने आप को रम हाउंड बोलना इन्होंने चालू कर दिया था। और दूसरी चीज, इस प्रकार की इंट्रोडक्शन पूरा क्योर है उसके पास। एक बंदा न्यूयॉर्क से आया, जब एन को शिवलिंग ने, हनीटा शिवलिंग ने कॉल मिलाया, तो सीधे सेंटेंस कि एक न्यूयॉर्क से आया भाई बंदा, उसके पास क्योर है इस बीमारी का, वो खुद इस बीमारी से निकला हुआ है, क्या आज आप आ सकते हो मेरे पास? तो वो उसने बताया भाई साहब आएंगे कहाँ से? अच्छा, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में अलग घटना का जिक्र है, उसमें लग गया, उसमें लग गया ये। अच्छा, ये शराबियों के साथ होता भी है। कोई हमारे घरों में जब त्योहार होता था, याद कर लो सारे के सारे बैठ के, कि जब त्योहार होता था तो हम क्या मिट्टी फिलीप करते थे उस त्योहार की। उसी की बात कर रही है कि यार कल मदर डे था, और डॉक्टर साहब जो है वो रास्ते से एक पौधा ले आए, बड़ा सा पौधा टेबल के ऊपर, और डॉक्टर साहब टेबल के नीचे। हालांकि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे होश आ गया था घंटे 2 घंटे में, मैं ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया था। लेकिन वो पास आउट हो गए, कहने का मतलब कि पौधा तो घर पे पहुंच गया था, लेकिन डॉक्टर साहब वो जो है टेबल के ऊपर तो रख दिया पौधा, लेकिन वो नीचे गिरे पड़े हैं। ऐसी हालत में कैसे इसको उठा के ले आऊंगी तेरे पास? लेकिन नेक्स्ट डे देखो कैसे भगवान ने किस तरीके से जो चीजें जो है निर्धारित करी हुई हैं, बाकी चीजें करी हुई हैं, कि बड़ा हैरानी होती है कि किस प्रकार से हनीटा शिवलिंग का बीच में आना, दोनों को जानना। उसके लिए डॉक्टर बॉब के लिए काम हो रहा है, स्पोर्ट ग्रुप वाले प्रेयर करवा रहे हैं, चर्च में ले जा रहे हैं, अपनी मीटिंग्स करवा रहे हैं, बकायदा कुछ किताबें का जिक्र करा है डॉक्टर बॉब और गुड ओल्ड टाइमर में। जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की किताबें पढ़ता था डॉक्टर बॉब जो है, वो वहां से ला ला के कि किसी तरीके से शराब छूट जाए। लेकिन शराब नहीं छूट रही है ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। लेकिन एक शराबी जब दूसरे शराबी के पास आया ना, तो भाई साहब ये चमत्कार जो है, वो घटना जो है, वो घटने वाली है। अब लास्ट में जो इन्होंने जिक्र करा है कि किस प्रकार से और क्या शब्द लिए हैं भाई साहब, जो कोहेनूर यहीं प्राप्त होने वाला है, इसी रॉक पे, यही जगह है वो, यही वो, मतलब कितना पवित्र होगा वो स्थान, जिस लाइब्रेरी में ये दोनों बैठेंगे। और कैसे, मतलब इसके पूरा परिवार आ रहा है, डॉक्टर बॉब का पूरी फैमिली आएगी अब यहाँ पर शिवलिंग पैलेस में। और यहाँ पर, और हनरीटा का इतना अच्छा मनोभाव कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का, कि एक आदमी आतुर हो जाए दो चीजों को मिलाने के लिए। जो आतुरता हनरीटा शिवलिंग दिखा रही है, कि मतलब एकदम अति उत्साहित होके कि ये यार दोनों ही, मतलब डॉक्टर बॉब ठीक हो जाएंगे, सिर्फ एक ही कि यार डॉक्टर बॉब जो है ठीक हो जाएंगे, ये बंदा ठीक हुआ है। तो ये दोनों के बीच का जो आज जो हम लोगों ने समाप्त करा है चैप्टर, एक वंडरफुल चैप्टर का जो है समापन हुआ है। अब अगली घटनाएं हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।